के ऊपर, एंडोमेट्रियल कैंसर हो चाहे किसी प्रकार के कैंसर हो, उन चीज़ों को, क्योंकि कैंसर के रोगियों को हमने सिर्फ आहार के प्रयोग से ठीक किया है और भविष्य में नहीं हो ऐसे रोगी करीब 28 साल से अभी संपर्क में हैं, जिन्होंने कैंसर से मुक्त हुए। उसमें एक नौजवान बच्चा तो जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, और वो तो आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लंग्स कैंसर का इलाज चल रहा था उसका, और वहाँ से भाग करके आया, क्योंकि किसी पत्रिका में मेरे विषय में निकला था। ये 1974 की बात है, 1994 की, 1994। इसी प्रकार से कि मिस्टर गांधी थे, प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर से, जो जोसलक हॉस्पिटल में जांच कराया था, और ये लोग मेरे पास 4-4 महीने का प्रयोग किया और पूर्णतया ठीक हुए। ठीक ही नहीं हुए, भविष्य में जो रिकरेंस हो जाता है, जो मेटास्टैटिक अवस्था आ जाती है, उससे भी मुक्त रहे। तो ये ध्यान रखो कि कैंसर वाले रोगी कृपया आगे बैठ जाओ और अच्छी तरह से सुन लो। एक तो सामान्य रूप से समझ लो कि कैंसर किन किन कारणों से होता है, जो हमें मालूम नहीं है, सामान्य चीजें। देखो, कैंसर के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप एक ये समझो कि हर व्यक्ति के अंदर ओंकोजीन्स होता है। उस ओंकोजीन को कैंसर का जीन कहते हैं, लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य में सहभागी होता है, कैंसर नहीं पैदा करता है। लेकिन हमारे जीवन शैली, खान पान की गड़बड़ी, कब किस परिस्थिति में वो जीन पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, कौन सा कारक है जो उसको विक्षुब्ध कर दे, और वह जो है फिर जो सेल्स है वो कैंसर में रूपांतरित होने शुरू हो जाते हैं। और विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनके परिवार में कैंसर रहा है, क्योंकि पहले ऐसा समझा जाता था कि कैंसर जो है जेनेटिक्स नहीं होता है, लेकिन सर्वप्रथम कुछ विश्व के माने हुए विख्यात कैंसर रोगियों की फैमिली हिस्ट्री की जांच की गई। उसमें पहला जो ऐतिहासिक आया, बोनापार्ट, आपके, तो उनके परिवार में उनके नानी, उनकी मौसी, फिर उनके परिवार में, और फिर कई ऐसे परिवार। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई कैंसर के पारिवारिक इतिहास मिलता है, ये एक कारण होता है। तो इसलिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिनके परिवार में कैंसर की बीमारी रही है, वे लोग ध्यान रखें, यदि हम इन्वायरमेंट को
पर्यावरण को हम सही रखें तो कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमारा खान पान, हमारी रहन सहन, हमारा चिंतन मनन, हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे उस कैंसर के जीन को हम उग्र न बनाएं। इस पर भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, कुछ जिनके विषय में हमें ज्ञान नहीं है वो अच्छी तरह सुन लें। आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं और ये अगरबत्ती में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे निकलने वाला धुआं, उसमें बेंजोपायरिन, बेंजोपायरिडिन, बेंजोफेनथ्रीन, इस प्रकार से कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो महाकैंसरकारी होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कब जो है किस प्रकार से, कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत अच्छी तरह से खाते थे, कभी हमने तली भुनी चीज़ें नहीं खाई, प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा खाई है, लेकिन प्रार्थना पूजा में अगरबत्ती जलाते थे। तो मैंने कहा कि कब किस परिस्थिति में हमारे शरीर में मौजूद ओंकोजीन पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से कई लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम भी बहुत अच्छी तरह से रहते थे, हम बहुत दिनों से आपको सुन रहे हैं, बरसों से हम बहुत सावधान रहते थे, बिल्कुल हम जैसा आपने खाना बताया है, भोजन बताया है, उस प्रकार से हम करते थे, खाते थे, फिर मेरे को ये क्यों हो गया? तो मैं कहता हूँ कि आप कहाँ रहते हो? तो वो कहते हैं कि मैं दिल्ली रहता हूँ, बम्बे रहता हूँ, कानपुर रहता हूँ, लखनऊ, पटना रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? मैंने कहा कि वहाँ की हवाओं में, अब दिल्ली जो है, बम्बे, कलकत्ता, ये सबसे ज़बरदस्त कैंसरस शहर है, क्योंकि उनकी हवाओं में, वहाँ की फिजाओं में आर्सेनिक, लेड, मरकरी, ये कई ऐसे मेटालिक टॉक्सिसिटी होता है जो कैंसर पैदा करता है। और वो बड़े सूक्ष्म कण होते हैं, वो हमारी हवाओं में जाते हैं। उसके निराकरण के लिए भी हम यहाँ बताएंगे कि यदि आपको दिल्ली में, कलकत्ता में रहने के लिए अभिशप्त हैं आप, तो किस प्रकार से वहाँ आप जीवन जिए, कौन सा भोजन करें जिससे वो जहर शरीर के ऊपर प्रभाव न डाले, ये भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखो कि भाई कैंसरकारी, अब जैसे आप लोग किसी चीज को तलते हो, भूनते हो खूब अच्छी तरह से तेल में, तो महाकैंसरकारी हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्रिलोमाइड, आपके कुछ ऐसे जहरीले रसायन बनते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। इसलिए इसे ध्यान रखा करो। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध 2 आहार जिस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, जो बहुत फेमस है, अभी नाम मैं लूंगा तो आपके मुंह से पानी टपकने लग जाएगा। वह आहार जिसको बोलते हैं समोसा, और दूसरा है डोसा,
ये दोनों आहार कैंसरकारी हैं, क्योंकि इसमें एक्रिलामाइड जैसा जहरीला रसायन पैदा होता है। इसी प्रकार से जितने फास्ट फूड हैं, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे हॉट डॉग हो, चाहे नूडल्स हो, ये सब जो है महाकैंसरकारी होते हैं। इसी प्रकार से देखो, जब अमेरिकन लोग वहाँ से आते हैं तो प्रत्येक अमेरिकन को एक सूचना दी जाती है FDA डिपार्टमेंट के द्वारा, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान उधर जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आप मूंगफली खाते हो, पीनट खाते हो, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं और वो पता चल जाता है। जैसे आपने मूंगफली कभी खाई होगी तो मुंह में डालते ही वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल कड़वा लगता है। और वो कड़वापन क्या है? एफ्लाटॉक्सिन्स है, जो महाकैंसरकारी है, विशेष रूप से लीवर के कैंसर पैदा करता है। तो ये जो है ध्यान रखो। इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, पेंट है आपके जो है, इस समय एक बहुत परंपरा चली है कैंडल डिनर की, रंग बिरंगे मोमबत्ती जला करके डिनर करते हैं लोग। वो मात्र डिनर ही नहीं करते हैं, बल्कि कैंसर के जहर को वो अपने शरीर के अंदर लेते हैं। क्योंकि जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, ये आर्टिफिशियल मोम होता है, वैक्स जो होता है आर्टिफिशियल होता है, तो उसमें से निकलने वाला जहर होता है टॉलिन, बेंजोपायरिन, जो भयंकर कैंसरकारी होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि ऐसी स्थिति से जहां तक हो सके दूर रहने का प्रयास करो। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ आहार है जिसमें बेंजोपायरिन कार्सिनोजेनिक तत्व पाए जाते हैं, तो उन आहारों का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। वो उपयोगी भी होते हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री है, तो इनका प्रयोग करें, लेकिन लिमिटेशंस में। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हमें ज्ञान नहीं होता है, हम खाते हैं और कैंसर को आमंत्रित करते हैं। तो कभी तली भुनी चीजें, देखो रोज रोज तली हुई चीजें खाएंगे। पहले तली भुनी चीजों खाने का समय होता था, साल में 2 बार हमारे पुरखों ने इजाजत दी थी कि 2 बार आप जो है फ्राइड फूड खा सकते हो, तली हुई चीजें खा सकते हो। और वह समय था दिवाली और होली के दिन। अब रोज ही होली दिवाली मनाते हो और कैंसर जैसे अनेक रोगों को आमंत्रित करते हो। ये कैंसर, ये एसएलई, ये जितने ऑटोइम्यून डिजीज है, हम अपनी शरीर की व्यवस्था को इस कदर जो है अस्त व्यस्त कर देते हैं कि ये सारी बीमारियां हमें होती हैं। तो इसे ध्यान रखो कि कैंसर जो है, अब इतनी सारी चीजें कैंसर को पैदा करने वाली हैं जो हम पैदा करते हैं, लेकिन परमात्मा ने हम लोगों के लिए, प्रभु अपने सारे संतानों के लिए उसने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दी है
कि यदि आप उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो ये सारे कैंसरकारी तत्व सारे निकल जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है और कैंसर को ठीक करने में सहायता मिलती है। उन आहारों में सबसे पहला नंबर आता है कैंसर को दूर करने में पालक, मतलब गाजर जो है, हर प्रकार का गाजर, जितने प्रकार के गाजर होते हैं, क्यों कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो पीला गाजर मिल रहा है। अरे पीला गाजर भी कैंसर को दूर करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं लाल गाजर मिल रहा है, लाल भी बहुत उपयोगी है। नारंगी वाला गाजर भी बहुत उपयोगी है, नारंगी रंग वाला। और काला गाजर भी, पर्पल कलर का जो गाजर होता है वो भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन सब में एंटी कैंसरस तत्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन। अब जैसे लाल रंग के गाजर में लाइकोपिन है, पीले रंग के गाजर में बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है। नारंगी रंग के गाजर में आपके जो है ज़्यान्थिन है, जेंथोफिल है। पर्पल कलर के गाजर में एंथोसाइनिन है और उसके कई रूप हैं, जिसमें जो है पेलरगोनिडीन, ये उसके रूप हैं। साइनिडीन आपके जो है, मालूनिडीन, पियोनिडीन, पेटुनिडीन, ये सब ऐसे केमिकल हैं, ऐसे जो है कंपाउंड हैं, जो पर्पल रंग के जितने भी विश्व के खाने वाले चीज़ें हैं, जैसे आपके पर्पल कलर का अंगूर होता है, पर्पल कलर का आपके जो है चेरीज होता है, पर्पल कलर के कुछ बेरीज होते हैं, पर्पल ब्लैक बेरीज वगैरह है, पर्पल कलर के बैगन होता है, पर्पल कलर के जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि इन सारी चीज़ों में एंटी कैंसरस तत्व पाए जाते हैं। और एक नहीं, विश्व में कम से कम हजारों एपिडियोमोलॉजिकल रिसर्च हुआ है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ पूरे रिसर्च के आधार पर बोलता हूँ, एक नहीं कई, कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जा करके आप गाजर का रस पीते हो, आप जो है, तो ये शरीर के जिसमें इसमें इसको बोलते हैं कैटेनॉइड ग्रुप के सदस्य, ये शरीर के अंदर जाकर के एंटी कैंसरस ऐसे तत्वों का निर्माण करते हैं जो कमाल का काम करते हैं। कैंसर से लोहा लेते हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व हैं उनको ये नियंत्रित करते हैं। तो ये जो है ना, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कैंसर पैदा करने वाला एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। अब ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, हर एक सेल्स के अंदर होता है, लेकिन हमने जो जो चीजें बताई कि वो चीजें क्या होता है कि वो उग्र कर देता है उसको, और वो फिर जो है ना, इसी प्रकार से कई आपके जो है तत्व होते हैं, जैसे इंटरफेरॉन बहुत उपयोगी है, लेकिन वो उग्र हो जाता है तो फिर उसकी दिशा बदल जाती है, वो कैंसर पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। न्यूक्लियर फैक्टर आपके जो है कुछ ऐसे जो है तत्व होते हैं जो काफी भयंकर रूप से, तो इन सबको नियंत्रित करने में जो कैंसरकारी तत्व, सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि उसमें गाजर है,
वो उसको नियंत्रित करता है। पपीता है, नियंत्रित करता है। जितने भी पीले रंग के, लाल रंग के, नारंगी रंग के जो है आहार हैं, उनमें कैटेनॉइड होता है और कैटेनॉइड के कई सदस्य होते हैं, तो उन सब का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है आपके जितने प्रकार की गोभियां होती हैं, ये कैंसर के लिए यमदूत का काम करती हैं, और उसमें भी विशेष रूप से ब्रोकली जो है, जो हरे रंग की गोभी है, वो बिल्कुल जो है कैंसर के लिए यमदूत का काम करती है, क्योंकि ब्रोकली में मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट, ब्रासनिन, फोलेट, और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा तत्व होता है सल्फोराफेन, जो क्योंकि प्रत्येक गोभी में जितने प्रकार के कृषि फ्रेश सब्जियां हैं, और उसमें विशेष रूप से ब्रोकली, पत्ता गोभी, तो उसमें माइरोसिनेस एक एंजाइम होता है, वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ होता है उसमें, लेकिन जब उसे रगड़ते हैं तो वह जो एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें मौजूद ग्लूकोसिनोलेट, ग्लूकोरेफेनिन, ग्लूकोब्रेसेनिन, उन सबको जो ना रूपांतरित करता है सल्फोराफेन में, जो सल्फोराफेन कैंसर के लिए महायमदूत है। तो जब भी गोभी खाओ तो बहुत ज़्यादा मत उबाला करो, बहुत कम उबाला करो, और ना हो तो कच्चा ही पीस करके, क्योंकि वह जो उसमें जो एंजाइम है माइरोसिनेस, वो तभी सक्रिय होता है जब उसे पीसा जाता है, यानी उसको रगड़ा जाता है या चबाया जाता है। इसलिए कई लोग जो है ना कच्चा ही गोभी खाते हैं। तो इसलिए उसको सबसे बढ़िया तरीका है थोड़ा सा हल्का उबाल दो, और उबाल करके उसको क्या बोलते हैं, स्मूदी, मिक्सी में डाल दो, हल्का पीस लो, या वैसे ही पीस लो, तो वो सक्रिय होता है, सल्फोराफेन का निर्माण होता है, और वो जो है कैंसर के लिए बहुत जबरदस्त, एक नहीं कई रिसर्च है। इसी प्रकार से जो है आपके अलसी, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो ऑक्सीजन को पकड़ करके, ऑक्सीजन को धारण करके, और जहां कैंसर है वहां पहुंचाता है। क्योंकि एक वैज्ञानिक ऑटो वारबर्ग, जर्मन साइंटिस्ट, 1931 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उन्होंने खोज की कि भाई जिस शरीर के जिस अंग को सेलुलर डिस्टर्बेंस होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वह सेल्स रूपांतरित होने लगते हैं कैंसर में। तो उसे पर एक डॉक्टर, जर्मन साइंटिस्ट योहाना विडविज, उसने इस क्षेत्र में काफी काम किया, और इसने प्रमाणित किया कि भाई वहां जहां पर जो है ये सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहां ऑक्सीजन कैसे पहुंचाया जाए। तो उसमें सबसे दी बेस्ट उसने पाया अलसी का प्रयोग, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 9 भी होता है,
और सबसे सस्ता। तो इसलिए अलसी को जो है ना प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अलसी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उस शरीर के लिए तभी अनुकूल ज़्यादा बनता है जब उस अलसी में अलसी का पाउडर बना लो। इसका तरीका होता है अलसी को हल्का सा तवे पर भून करके पाउडर बना करके, और एक बार पाउडर बनाए तो 3-4 दिन से ज़्यादा काम में मत लेना, नहीं तो उसके गुण धर्म कम हो जाते हैं। और उसको दही में या छाछ में मिला दो, या जो है दूध के बने हुए जो भी अन्य पदार्थ हैं घी को छोड़ करके। जैसे और क्या बनता है दूध से? पनीर, तो पनीर में मिला सकते हैं। तो उसको जो है ना अच्छे तरह से मिला करके और उसको जो है लिया करो, क्योंकि इस छाछ में दूध में सल्फर एमिनो एसिड्स होता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड को अच्छी तरह से अपने में मिला करके और सीधे शरीर में वहीं पहुंचाता है जहां कैंसर की सेल्स हैं। उसी प्रकार से जो है बहुत अच्छा रहता है, बहुत उपयोगी होता है आपका जो है जिसको एप्रिकोट बोलते हैं, खुरबानी। तो खुरबानी रोज 8-9 लेना चाहिए। लेकिन खुरबानी का देखो उसका गुदा नहीं, गुदा तो ठीक है, गुदा भी खाओ, बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे में खुरबानी में उसका बीज निकलता है और बीज को जब तोड़ते हो ना तो उसमें से बादाम जैसा निकलता है। वो बादाम वो मिलता भी है मार्केट में। वह बादाम जो है ना कैंसर के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें 2 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं विटामिन B15 एंड विटामिन B17।